जाऊँगा मैं तो मिलता हूँ रोज़ाना। तुम थोड़ी मिलते हो, तुम्हें तो आने मौत रहती है यहाँ पे। तुम्हारे 6 बजे आने मौत रहती है यहाँ पे, कोई पकड़ लेगा और तो वाले काम। तो कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफिक बंद कर दो, काम ही नहीं हो रहा। आपको याद हो जिसने हमने फर्स्ट क्लास वाले मेथड में स्पेक्ट्रम यूज किया था, तो उसके लिए हमने क्या इंसर्ट करना होगा पहले? कंपोजिशन। याद है? नहीं, एक सॉलिड शेप हमने लिया था पूरी कॉम्पोजिशन के साइज। म्यूजिक हम नहीं जा रहे, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट रखते हैं ताकि ज्यादा हैंगिंग का इशू ना हो। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम की तरह ये जो ब्लू पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं इन्हें कम कर देंगे। चलिए इतनी जगह पे लोग यहाँ से यूज करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सॉलिड क्रिएट करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू करो, सॉलिड सेलेक्ट करो और कलर अपनी मर्जी का कोई भी रख सकते हो, क्योंकि जैसे ही स्पेक्ट्रम के इफेक्ट आप लगाओगे तो कलर ये खुद ब खुद हाइड हो जाएगा। तो हमने जो भी कलर मौजूद है वो सिलेक्ट किया है और जितनी साइज की कॉम्पोजिशन है उतने साइज का हमें सॉलिड रिक्वायर्ड है। तो कहाँ क्लिक करोगे आप? मेक कॉम्पोजिशन साइज। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इधर से आपने सर्च करना होगा स्पेक्ट्रम का इफेक्ट। तो हम यहाँ से आ जाते हैं इफेक्ट्स के अंदर और सर्च यहाँ पे करते हैं स्पेक्ट्रम। इसे ड्रैग करोगे इस लेयर पे और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी ऑडियो लेयर। ठीक है, अभी जो हमने सिलेक्ट की हुई है वो सॉलिड लेयर की हुई है, हमने कहा इसे ऑडियो से कनेक्ट करना है। तो ऑडियो लेयर आपने सिलेक्ट कर ली इसके नीचे, सही। और प्ले करके इस चीज को देखते हैं कि बीट्स चल रही है नहीं। एक काम करो, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक करो ताकि विजिबल हो थोड़ा। ठीक है, कलर्स का फिलहाल वाइट कर रहा हूं ताकि विजिबिलिटी इसकी बढ़े और थिकनेस हमने थोड़ी सी बढ़ाई है लाइंस की। और अभी देखिए लाइंस सॉफ्ट हैं, सॉफ्टनेस आपके पास यहाँ पर 50% आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉफ्टनेस 0 कर सकते हैं ताकि इसका ब्लर खत्म हो। और अब जरा इसको प्ले करके देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? मुश्किल है कोई? अच्छा, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने वर्किंग की थी वो इसकी बेस के साथ की थी। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसकी बेस कैप्चर नहीं करनी बल्कि जो बारीक वॉइस है वो कैप्चर करनी है। देखो यहाँ एक ऑप्शन हमें दिया जाता है एंड फ्रीक्वेंसी के नाम से। अगर एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप लोग ज्यादा रखते हो तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी प्योर बेस कैप्चर होगी। अगर आप बेस ड्रॉप करके बारीक वॉइस कैप्चर करना चाह रहे हो तो आपने इस वैल्यू को कम करना होगा। तो मैंने आज ये काम किया कि एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2000 की जगह 100 कर दी। ये बात समझ आई? अब देखो स्पेक्ट्रम के डिजाइन में भी आपको थोड़ा सा फर्क दिखेगा। समझ आ रही है जी? सर ये चीज सिर्फ बेस को करेगी, ये बारीक वॉइस कैप्चर, बारीक वॉइस कम करेंगे। लिख लो लिख लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड ये हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये स्टार्ट से शुरू हो और बीच स्क्रीन पर आकर रुक जाए। तो यहाँ स्टार्ट पॉइंट की जो वैल्यू है आप इसे रखोगे 0, तो ये ऑटोमेटिकली देखो बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। सही। सेकंड ये कि स्क्रीन के अगर बीच में हमें आना है तो आप इसके लिए क्या करोगे, यहाँ से एंड पॉइंट पर क्लिक करो
और बिल्कुल स्क्रीन के बीच में आके यहाँ क्लिक कर दो। सही। यस सर। अब देखो ये हाफ स्क्रीन को खाली यूज करेगा छत का। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। दोबारा सिंपल में क्या किया है, स्टार्ट पॉइंट ने 0 किया था ताकि बिल्कुल शुरू में हो, और एंड पॉइंट के ऊपर जाके आपने क्या किया है, इसे सिलेक्ट करके स्क्रीन के बीच में जाके रखा है। कितनी वैल्यू आ रही है? 960। आप इसे राउंड ऑफ कर देना, 960 रखना ताकि बिल्कुल स्क्रीन के बीच में आ जाए। ये बात समझ गया सर? और इसके बाद देखो अभी जो प्ले हो रहा है वो लाइंस की फॉर्म में प्ले हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि लाइंस की फॉर्म में ना हो, बिल्कुल एक वेव चल रहा है। तो लास्ट में भी बात समझाई थी जब पहली क्लास स्पेक्ट्रम की हम कर रहे थे कि जब भी आपको इसकी वेव बनानी होती है तो हम क्या बढ़ा देंगे? फ्रीक्वेंसी बैंड्स को बढ़ा देंगे। तो जब तक बढ़ाओगे जब तक बिल्कुल ही प्योर आपको लाइंस की जगह शेप नहीं मिलेगी। वो शेप आ गया प्रॉपर। और अब प्ले करके देखने से थोड़ा सा और बढ़ेंगे। ये बात समझ आई सबको? अच्छा, अभी जो इसकी वेव्स हैं वो बहुत कम बाउंस कर रही है। मैं चाह रहा हूँ कि वेव और ज्यादा फैले, तो आपने क्या बढ़ाना होगा? मैक्सिमम हाइट बढ़ाओ। आप मैक्सिमम हाइट की वैल्यू ज्यादा कर दो ताकि ज्यादा ऊपर तक बाउंस करे। मछली सही। यस सर। सेकंड ये मैं चाह रहा हूँ कि मुझे दोनों साइड पे बाउंस नहीं करना, सिर्फ नीचे बाउंस करना है। तो यहाँ क्या सिलेक्ट करोगे आप? साइड बी। जब साइड ए सिलेक्ट करते हो खाली ऊपर बाउंस करता है, साइड बी पे नीचे, और साइड ए एंड बी पे दोनों साइड पे करता है। तो हमने यूज यहाँ पे किया है साइड बी। ये चीज क्लियर है? और सेकंड नेक्स्ट ये कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे जो इसे चलाना है वो एक लाइन की फॉर्म में नहीं बल्कि हाफ सर्कल में से करना चाह रहे हैं। तो आज एक न्यू इफेक्ट हम यूज कर रहे हैं। जब भी आपको किसी लाइन को हाफ सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो उस जगह पे इफेक्ट आप लगाओगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के नाम से। पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है? पोलर POLAR और कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के नाम से ये है। आपने इस पोलर कोऑर्डिनेट्स को ड्रैग करके इस लाइन में ड्रॉप करना है। सही। अब जैसे देखिए आपने इस इफेक्ट को यहाँ पे ड्रॉप किया तो इसकी सेटिंग साइड में आपको मिल गई है। यहाँ इसकी जो इंटरपोलेशन की वैल्यू है अभी 100% कर देंगे, तो 100% में ये कुछ स्क्रीन के साइड में चला जाएगा ऐसा। और यहाँ से सेकंड ऑप्शन देखें, अभी आपका जो सिलेक्ट हुआ है फर्स्ट वो है पोलर टू रेक्टेंगल। हमने कहा ये भी रेक्टेंगल पे चला गया, हमें वापस पोलर पे लेकर आना है, तो आपने पोलर टू रेक्टेंगल की जगह सिलेक्ट करना होगा रेक्टेंगल टू पोलर। तो ये गोल हो जाएगा। सी समझ आ रही है बात? सर ये बेस और आवाज को स्विच करने का वो क्या उसके लिए क्या करना है? ये एंड फ्रीक्वेंसी को हमने सेट किया। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 2000 आपको मिलती है, वैसे कम करके 100% दे जाएगा। इसको फुल सर्कल करना वो भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? यस सर। अच्छा, मुझे अभी बाउंस थोड़ा सा कम लग रहा है, इसका बाउंस और ज्यादा करना चाह रहा, तो आप मैक्सिमम हाइट को थोड़ा सा और बढ़ाएं। अब सही, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब नेक्स्ट वक्त देखो, हम चाह रहे हैं कि इस सर्किल को पूरा कंप्लीट करना है, तो सर्किल कंप्लीट करने के लिए इस पे एक इफेक्ट और लगेगा मिरर के नाम से। और आपने इस मिरर को ड्रैग करना होगा इसी लेयर के ऊपर। अब मिरर आपसे पूछेगा कि आपने कितना करना है, तो पहले हमने वैल्यू कितनी रखी थी? 960, याद है? आप वही 960 बता दोगे, 960 पे मिरर करना।
ये बात समझ आई सबको? पहले अगर वो पहले आपने जो एंड पॉइंट इसको हाफ किया था, हाँ। अगर उसको फुल लेने देते तो ये नहीं होता क्या? नहीं, फुल पे नहीं होता, क्योंकि हमें पूरे उसको हाफ सर्कल बनाना था, तो भी वो इशू करेगा, नहीं होगा। क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करता, वो हाफ हमेशा रेडियस के ऊपर ही चलता है, हाफ करता है उस चीज़ को, तो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और अगर आप एंड उसको फुल रहने देते ना, तो वो पूरी स्क्रीन से बाहर निकलना शुरू हो जाता, ये प्रॉब्लम आती है उसकी। सर जी, जो वेव्स फैली भी आ रही हैं, बारीक कैसे करें? अगर लाइंस की फॉर्म करना चाह रहे हैं, जैसे वेव्स जो आ रही है ना, ये जो वेव बन रही है इनको आप लाइंस की फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं, बारीक को थोड़ी सी आप हाइट कम कर दो, मैक्सिमम हाइट। ये जो सर ये विथ कह रहे हैं, विथ कह रहे हैं। नहीं, विड्थ तो खैर उसके दरमियान की है, जो आप इसकी ज़्यादा बाउंस करने की बात करें, मैक्सिमम हाइट पे कंट्रोल होगा। अगर आप चाह रहे हो कि बारीक हो जाए तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट को कम कर दो। हो गया भाई। इसमें क्या है? सर ये नहीं, सर ये बोला फैली भी हुई। मतलब समझ इसी बारे में पूछना क्या चाह रहे हैं? ये वो भेड़ का घेरा है। ये सर्किल की बात करो, सर्किल जो शो रहा है ये गायब करना है। नहीं सर, ये आगे करके हाँ, बता रहा हूँ, सर दिखा रहे हैं। जो क्लास में डिस्कस करते हैं, टॉपिक अपना कंप्लीट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट वर्क मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे देखिए इसके बीच में आप नोट करो तो हल्का सा एक डिस्टेंस है, देख रही है चीज? सर कलर चेंज हो गया इसका, प्रोजेक्टर का कलर चेंज हो गया। देखते हैं चीज। बाकी तकरीबन इफेक्ट हमारा बन चुका है, बस इसमें हमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है। वो ग्रेडियंट देख लो कैसे लगेगा। आपने यहाँ पर सर्च करना होगा ग्रेडियंट। सर वो गैप बता रहे थे, वो गैप मैं देखता हूँ, मुझसे शो हो नहीं रहा, मुझे लग रहा था हो रहा है, लेकिन वो जूम उसमें फिक्सेट हो लग रहा था। तो यहाँ देखें ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट में एक ऑप्शन आपको मिलेगा 4 कलर ग्रेडियंट के नाम से। आपने इस 4 कलर ग्रेडियंट को उठा के भी इसी के ऊपर ड्रैग कर, सही। जैसे आपने ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ कलर्स के ऑप्शन मिल गए, कौन से यूज करना है या आपकी अपनी चॉइस है कि 4 कौन कौन से कलर रख रहे हो। मैं काम कर रहा हूँ कि ऑरेंज और रेड की थोड़ी सी थीम बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने फर्स्ट कलर येलो रखा हुआ है, सेकंड कलर में काम कर रहा हूँ कि ऑरेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे काम करते हैं रेड टोन पे चले जाते हैं और इसको रखते हैं थोड़ा सा पिंक। सर वहाँ कलर चेंज आ रहे हैं, आप पिंक कह रहे हैं। यार वो प्रोजेक्टर अच्छा, वो मैं इसलिए दिखाऊंगा, मैं अप्लाई करके मैं दिखा। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद देखो आपको यहाँ छोटे डॉट दिख रहे हैं। यस सर। इन डॉट्स का काम क्या होता है कि ग्रेडियंट कितना करीब कितना दूर रखना है। आप इन्हें बिल्कुल करीब कर दोगे ताकि कलर ज्यादा फैले। ये ग्रेडियंट की रेंज है कि ग्रेडियंट कहाँ तक आपने फैला है। तो ये फाइनल पे आ चुके हैं, इसको देख लो यहाँ पे तैयार है। ये फर्स्ट टाइम लोडिंग अपनी कंप्लीट करेगा, फुल करेगा। प्यारा लग रहा है। समझिए कैसे वर्किंग करनी है या प्रॉब्लम है?